हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 11 के चैप्टर 6 नागरिकता के बारे में। चैप्टर 6 नागरिकता में आज हम नागरिकता के बारे में बात करेंगे और नागरिकता से संबंधित कुछ बिंदुओं की तरफ ध्यान देंगे, जैसे राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता नागरिकता कहलाती है। यानी कि जो व्यक्ति किसी एक राज्य में रहता है या एक देश में रहता है, उसको वहाँ की पूर्ण सदस्यता मिली होती है, उसे हम नागरिकता कहते हैं। समकालीन दुनिया में राज्य अपने सदस्यों को सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ साथ कुछ अधिकार भी प्रदान करते थे, उन्हें कुछ अधिकार भी दिए जाते थे। इसलिए हम खुद को भारतीय, जापानी और जर्मन मानते हैं। यह निर्भर करता है कि हम किस राष्ट्र से हैं। हम जिस भी राष्ट्र से बिलोंग करते हैं, हमें वहाँ की जो सदस्यता होती है वो मिलती है, जिसको हम नागरिकता के रूप में भी देखते हैं। इसका अगला पॉइंट है, नागरिक अपने राष्ट्र से कुछ अधिकारों की अपेक्षा करता है, साथ ही वे जहाँ भी यात्रा करें उन्हें सहयोग और सुरक्षा की अपेक्षा होती है। यानी कि वे अपने जो राष्ट्र है उससे कुछ अधिकारों की मांग करता है, और कोई भी नागरिक होता है वो ये चाहता है कि वो कहीं भी यात्रा करे तो उसको उसके राष्ट्र का सहयोग प्राप्त हो, और किसी भी मुसीबत में अगर वो हो तो उसको सुरक्षा दी जाए। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में अब कुछ राजनीतिक अधिकार शामिल किए गए हैं, जैसे मतदान का अधिकार, नागरिक अधिकार और भाषण देने की स्वतंत्रता है किसी को भी समाज में। कुछ सामाजिक आर्थिक अधिकार भी शामिल होंगे, जिनमें न्यूनतम वेतन का अधिकार और शिक्षा का अधिकार शामिल किया जाएगा। नागरिकों द्वारा प्राप्त प्रत्येक अधिकार संघर्ष के बाद प्राप्त हुए हैं। यानी कि जो आज हमें अधिकार मिले हुए हैं वो पुराने टाइम में बहुत ही संघर्ष करने के बाद हमें वो अधिकार प्राप्त हुए हैं। एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशों में समान नागरिकता की मांग औपनिवेशिक शासकों से स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष का हिस्सा थी। यानी कि जो पुराने टाइम में एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश थे, वो अपने समान अधिकारों की मांग करते थे शासकों से, और वह स्वतंत्रता की भी मांग करते थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नागरिकता सिर्फ राज्य सत्ता और उसके सदस्यों के बीच के संबंधों का निरूपण नहीं है, बल्कि उससे अधिक है। यानी कि वो राज्य सत्ता के और सदस्यों के बीच में ही नागरिकता बंधी हुई नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। वो नागरिकों को एक दूसरे के प्रति और समाज के प्रति निश्चित दायित्व शामिल हैं। नागरिकों को एक दूसरे के प्रति कुछ उनके दायित्व होते हैं, उनके कर्तव्य होते हैं, उनका पालन करना चाहिए, दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, संपूर्ण और समान सदस्यता। इसका फर्स्ट पॉइंट है, हमारे देश में और कई अन्य देशों में नागरिकों को दिए गए अधिकारों में से एक है आवागमन की स्वतंत्रता। यह अधिकार श्रमिकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जब उन्हें अपने घरों के पास अवसर प्राप्त नहीं होते हैं, तब वह श्रमिक नौकरी की तलाश में पलायन करते हैं। यानी कि वो अपनी घरों को छोड़ के दूसरे राज्यों में जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नौकरी की तलाश में देश से बाहर भी जाना पड़ता है। संपूर्ण और समान सदस्यता में हमारा सेकंड पॉइंट है, एक और पहलू जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि कभी-कभी गरीब प्रवासियों और कुशल प्रवासियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया में अंतर हो सकता है। हम हमेशा अपने क्षेत्रों में आने वाले गरीब प्रवासियों का उतना स्वागत नहीं करते हैं जितना हम कुशल और संपन्न श्रमिकों का करते हैं। यानी कि हम उन लोगों के बीच में भी भेदभाव करते हैं जो गरीब होते हैं और जो कुशल और संपन्न श्रमिक होते हैं, तो हमें इस भेदभाव को भी ख़त्म करना है। हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि गरीबी और प्रवासियों के मुद्दे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमारे देश के सभी नागरिकों के लिए संपूर्ण और समान सदस्यता के ऊपर बहस हो रही है, तथा कभी-कभी लोकतांत्रिक समाज में भी विवाद उत्पन्न हो सकते हैं इन स्थितियों को लेकर।
विरोध करने का अधिकार हमारे संविधान में नागरिकों को दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पहलू है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके अधिकारों का खनन हो रहा है तो वह विरोध कर सकता है, बशर्ते विरोध से अन्य लोगों या राज्य के जीवन या संपत्ति को नुकसान ना पहुंचे। तथा उस नागरिक को अपने अधिकारों का विरोध करने से पहले एक चीज़ ये भी सोचनी चाहिए कि उसे राज्य के जो भी जीवन है, लोग हैं, वहाँ की संपत्ति है, उसे उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। संपूर्ण और समान सदस्यता में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सभी नागरिकों को संपूर्ण और समान सदस्यता प्रदान करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत को ध्यान में रखा जाए। जो भी हमारे सिद्धांत हैं उनको ध्यान में रखा जाए तो समाज में समय समय पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान निकालना संभव हो जाएगा। अगर हम अपने सिद्धांतों को ध्यान में रखेंगे तो जो भी हमारी समस्याएं आती हैं हम उनका समाधान आसानी से कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।